बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं और हमारा यूनिट 10 है, मैथमेटिक्स ग्रेड 7। देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे यूनिट का नेम क्या है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 and the name of unit is quadrilaterals, that is 10 unit of mathematics grade 7। अब देखते हैं कि आज का स्टूडेंट्स हमारा एसोलो क्या है। अगर एसोलो की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो दैट इज अ सर्कल एंड इट्स सेंटर, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, आर्क, मेजर एंड माइनर एंड आल्सो सेमी सर्कल्स, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब बेसिकली हम आज का जो हमारा एसोलो है इसके अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं, जिन सर्कल है तो फिर सर्कल का सेंटर हो या उसका डायामीटर या उसका रेडियस की बात करें या आर्क की बात करें। और आर्क में दो टाइप्स आती है स्टूडेंट्स, मेजर और माइनर आर्क। तो हम ये देखेंगे कि मेजर और माइनर आर्क जो है वो क्या है या कैसे उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और साथ ये भी देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है सर्कल का, या सेगमेंट ऑफ सर्कल से क्या मुराद है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्कल क्या है, देन हम सर्कल की प्रॉपर्टीज यानी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, व्हाट इज सर्कल, हाउ टू डिफाइन सर्कल। तो सर्कल इज अ collection of all points, that is basically collection of all points in a plane। एक प्लेन के अंदर कुछ आपके तमाम पॉइंट्स के क्या है, कलेक्शन है। बट वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, विच आर एट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट से वो तमाम आपके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल फासले पे होंगे। द फिक्स पॉइंट in the circle is called center of the circle। जो फिक्स पॉइंट होता है that is said to be center of the circle। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और कैसे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हमने देखना है। स्टूडेंट देखें जरा, पॉइंट्स की जब आप बात कर रहे थे तो ये आपका प्लेन के अंदर आपका हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स। तो इन तमाम पॉइंट्स को स्टूडेंट्स अगर हम किसी एक फिक्स पॉइंट से देखें तो इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। ये जो पॉइंट्स हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स होंगे जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। राइट। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ सर्कल। इसको सर्कल का सेंटर कहते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है जिनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सर्कल की बाउंड्री। आगे जाके पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, सेंटर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट सेंटर क्या होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूं कि सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल द पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। बेसिकली ये आपका सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट है जो तमाम सर्कल के पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। और यूजुअली इसको आप डिनोट करते हैं किससे, जीरो से, यानी ओ से। राइट। तो जैसे आपका ये सर्कल है, ये इसका क्या है, फिक्स पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की जो बाउंड्री है इसके तमाम पॉइंट से बेसिकली सेंटर हमारा क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के बाद उसके सेंटर के बाद हम रेडियस देखेंगे कि रेडियस सर्कल का क्या होता है। तो रेडियस स्टूडेंट्स देखते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ए। अब ये पॉइंट, बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ए है, इसको अगर ओरिजिन ओ से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं।
आपके इस डायग्राम के अंदर जो ओ ए है, ओ से ए डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा। रेडियस ऑलवेज डिनोटेड बाय द आर। इसको स्मॉल जो आपका कैपिटल स्मॉल जो अल्फ़ाबेट आर है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ज़रूरी नहीं कि ये सेंटर से ये ए तक का डिस्टेंस, यहाँ कोई पॉइंट आप बी लेते हैं तो सेंटर से बी तक का डिस्टेंस भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर कहीं और कोई पॉइंट सी लेते हैं तो बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो एक बात कंफर्म है, सेंटर से किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है यानी बाउंड्री है, उसके किसी भी पॉइंट का तक का जो डिस्टेंस होता है, ये स्टूडेंट्स आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। और रेडियस स्टूडेंट याद रखें, रेडियस जो है किसी भी सर्कल का, ये इन्फिनिट में नहीं हो सकते हैं, यानी एक सिंगल रेडियस नहीं होता। और इसे अगर इनकी जमे की बात करें तो प्लूरल की बात करें तो रेडियाई कहते हैं। और रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर वे सेम, हर जगह पे आपके रेडियाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो सर्कल की बाउंड्री के, कोई दो बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली, उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड। तो chord student are line segment which join any two points of a circle is called chord। यानी अगर सर्कल की बाउंड्री की हम बात करें, जैसे कि ये आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, दैट इज सेड टू बी कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। डायग्राम के अंदर ए बी आपका क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अब ज़रूरी नहीं ये है, आप फॉर एग्जांपल कहीं और है, ये पॉइंट आपका सी है, ये डी है पॉइंट, तो सी और डी को भी मिला देंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या मिलेगा, ये भी कॉर्ड ही मिलेगी। तो सो सिंपल, सर्कल की बाउंड्री के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, दैट इज सेड टू बी कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डायामीटर। अब डायामीटर को भी देखें स्टूडेंट्स तो ये भी एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही होगी जो सर्कल की बाउंड्री पॉइंट को क्या मिलाए, क्या करेगी, ज्वाइन कर देगी। बट इस कॉर्ड को स्पेशली हम डायामीटर तब कहेंगे अगर कॉर्ड से स्टूडेंट्स हमारी कहां से पास आउट करेगी, सेंटर से। तो देखते हैं, अ कॉर्ड्स दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कॉर्ड्स जो सर्कल की बाउंड्री को क्या करे, दो पॉइंट्स को मिलाए, पास कहां से करे, सेंटर से, तो इसको क्या कहेंगे, ये स्टूडेंट्स आपके डायामीटर कहलाएगी। और ये कंफर्म है कि डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो डायामीटर होता है ये बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड है, ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और इन द फिगर्स गिवन बिलो, लाइन सेगमेंट ए बी, स्टूडेंट्स आपको ये दिया गया है, लाइन सेगमेंट ए बी is called diameter of the circle, that is diameter of the circle. It is denoted by the greater d or the small d, or that is must be equal to 2 times of the radius of the circle। इसका यानी फार्मूला है diameter 2 टाइम ऑफ रेडियस। जब रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या मिलता है आपका, डायामीटर। जैसे कि ये r और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस r, सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस r, एड अप करेंगे तो दैट इज 2r। तो सो डी इज इक्वल टू 2r। तो सो सिंपल, ऐसी कॉर्ड्स जो सर्कल के सेंटर से पास करे, ठीक है, और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करे, तो दैट इज सेड टू बी द डायामीटर ऑफ सर्कल। और अगर ये देखें कि इसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो व्हेन वी हैव टू डबल द रेडियस देन वी गेट डायामीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सर्कल की बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए, और देन हम क्या बता सकते हैं आर्क के बारे में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द पार्ट एंड द सेगमेंट ऑफ द बाउंड्री एंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स ये जो आपका पूरा होल आपकी बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी सरकमफेरेंस कहलाती है। सर्कल की बाउंड्री ये सरकमफेरेंस है। सर्कल इज कार्ड गिवन इन द डायग्राम इज कार्ड द आर्क। इसको आर्क कहेंगे जो कि पार्ट या पोर्शन होता है किसका,
आपकी सरकमफेरेंस का। तो हम देखते हैं अगर डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बाउंड्री का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, एक स्मॉल सा पोर्शन है बाउंड्री का। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है बाउंड्री का, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके क्या है, आर्क है, दैट इज सेड टू बी द आर्क। अगर स्टूडेंट्स ये आर्क हाफ सर्कल से लेस है तो इसको क्या करेंगे, माइनर आर्क कहेंगे, दैट इज सेड टू बी द माइनर आर्क। और अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और देन आपका पॉइंट ये है, तो यूं हम इसको देखेंगे तो ये भी तो सरकमफेरेंस का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आर्क है, बट इसका नेम क्या है, चूंकि हाफ सर्कल से ज्यादा है तो इसे मैं क्या कहूंगा, मेजर आर्क। ये आपकी क्या है, मेजर आर्क। तो आर्क टू टाइप्स की होती है, या तो माइनर होगी या मेजर होगी। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री के ऊपर जो पार्ट्स है वो लेस देन हाफ सर्कल है तो उसे क्या कहेंगे, माइनर आर्क। अगर ग्रेटर देन द हाफ सर्कल है दैट इज सेड टू बी द मेजर आर्क। सेमी सर्कल नेम से ही है, यानी आधा सर्कल। तो देखते हैं क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ सेमी सर्कल है। डायामीटर ऑफ द सर्कल कट द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर डायामीटर की बात करें तो ये सर्कल को प्रीवियस भी हम पढ़ चुके, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हर पार्ट्स को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। 3 letters are used to denote the semicircle in the following figures A, B, C। अगर 1 की बात करें that is 1, ये जो A, B और C है या A, C, B, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, हाफ सर्कल। तो दैट इज द सेमी सर्कल। कैन यू नेम द अदर सेमी सर्कल। आप अगर डायग्राम 2 की बात करें तो इसमें भी आपका क्या है, A, D, B is a half circle, और that is said to be the semi circle। स्टूडेंट्स बेसिकली हम जब ये बात कर रहे हैं कि डायामीटर, तो डायामीटर के जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स सो सिंपल कि डायामीटर बेसिकली सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है तो जो एक हाफ आपका मिलता है सर्कल का, दैट इज सेड टू बी द सेमी सर्कल। और नेम आप दे सकते हैं जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, यू हैव टू चेक इट। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये पोर्शन है और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं द एरिया इनक्लोज बाय अ कॉर्ड्स एंड द आर्क। बेसिकली सर्कल का एक पार्ट या पोर्शन जो इनक्लोज्ड होता है, बाउंड होता है एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो कलर पोर्शन है आपके डायग्राम के अंदर, ये क्या है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, दैट इज सेड टू बी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। वेयर इज द रिमेनिंग रीजन इज मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट है, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पोर्शन है कलर के अलावा स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या है, सेगमेंट है। बट चूंकि हाफ सर्कल से ज्यादा है तो देन दैट इज सेड टू बी द मेजर सेगमेंट। तो सो सिंपल स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें ए से बी, तो ये हमारी क्या है, एक कॉर्ड है जो कि हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सेड टू बी द कॉर्ड। और ए से बी ये जो बाउंड्री का पोर्शन है, अगर इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, एक आर्क है। और वो पोर्शन सर्कल का जो एक कॉर्ड और किसके बीच में बाउंडेड है, आर्क के बीच में, दैट इज सेड टू बी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सिंपल, अगर आपकी कहीं भी सर्कल की एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड से जो आपकी सर्कल की क्या बन रही है, आर्क बन रही है, उसके बीच में बाउंडेड पोर्शन जो होगा, दैट इज सेड टू बी सेगमेंट ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स कुछ सर्कल की और भी टाइप्स हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2 टाइप्स हैं, कोसेंट्रिक सर्कल या आपका एक्सेंट्रिक सर्कल। तो दोनों में फर्क है। कोसेंट्रिक, को स्टैंड फॉर सेम, तो क्या सेम, जिनके सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल स्टूडेंट्स
दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, तो उन तमाम सर्कल्स को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। तो यही लिखा हुआ है, सर्कल विद द कॉमन सेंटर आर कॉल्ड द कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर स्टूडेंट सेम होता है, दैट इज सेड टू बी द कोसेंट्रिक सर्कल। एंड द रीजन between two concentric circle of the radius of the different radius is called an annulus। मतलब दो सर्कल्स के बीच में जो आपका क्या होता है, एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। अब ये देखें, अगर तमाम सर्कल्स की बात करूं, ये सेंटर है, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एक सर्कल से जो बड़ा है, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या कहलाएगा, एनुलस कहलाएगा, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये भी एनुलस है, ये भी पोर्शन एनुलस है, ये भी क्या है, एनुलस है। तो सो सिंपल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, उनको क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम नहीं होता, उनको क्या कहेंगे, इसेंट्रिक सर्कल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द सर्कल हैव द डिफरेंट सेंटर्स आर कॉल्ड इसेंट्रिक सर्कल। डायग्राम के अंदर आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं, अगर उनको आप देखें तो ये आपके इसेंट्रिक सर्कल हैं। जैसे कि अगर बड़े सर्कल की मैं बात करूं तो इसका ये सेंटर है, अगर छोटे सर्कल की बात करूं तो ये सेंटर है। तो दोनों का सेंटर स्टूडेंट सेम नहीं है, सो इन दोनों सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। तो पता चल गया कि कोसेंट्रिक सर्कल क्या है, ये इसेंट्रिक सर्कल क्या है। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो बहुत कम, यानी आपके एक्सरसाइज 10A का एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके सर्कल के रिलेटेड है, आप लोगों ने मस्त इसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना, तो डू इट। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम रिसोर्सेज की बात करें, तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड द थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके लिंक या इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये तमाम आपको जो है वर्कशीट और क्वेश्चंस बैंक मिल जाएंगे, यू मस्ट सॉल्व इट। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूं, तो आज का स्टूडेंट्स हमारा एसओले ये था कि हमने सर्कल, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना था, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने सर्कल की डेफिनेशन देखी, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या है, देन डायामीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, आर्क क्या है, मेजर माइनर आर्क की बात की, फिर सेगमेंट ऑफ द सर्कल की बात की, और देन हमने सर्कल के कुछ टाइप्स को देखा, जिसमें आपका क्या था, एक तो कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, और देन इसेंट्रिक सर्कल्स क्या है। तो आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और मस्त इस लेक्चर को आप ज़रा अगेन देखें, ताकि आप अपने सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को क्या करें, क्लियर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।